अपनी अपनी नजर है। एक को दिख रहा कि पेड़ भी बिना पत्थर खाए फल नहीं देते, लेकिन दूसरे को क्या दिख रहा, ये उसकी महानता देखो, वो पत्थर भी खा लेता फिर भी फल देता। ऐसी दृष्टि है। कुछ बुरा हो जाए तो तुम टेंशन में आ जाते हो, अरे हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। अरे टेंशन क्या लेनी है, बर्बाद हुए ही कहां हो, आबाद ही हो। और तुम्हारा जाता ही क्या है। तुम कहोगे वाह महाराज ये प्रवचन तो ठीक लगते हैं पर जिंदगी जीना बड़ा कठिन है। अरे कोई कठिन नहीं भैया, अभ्यास का खेल है पूरा। तुम कहो, एक आदमी आया महात्मा के पास, महाराज हम तो बर्बाद हो गए, क्या हुआ, फैक्ट्री में घाटा लग गया। बोले कोई बात नहीं, अभी है, बोले है, बोले फायदे में। 2 साल बाद फिर गया, गुरुजी फैक्ट्री बिक गई, घाटा लग गया। बोले मकान है, बोले है, बोले फायदे में। अब बेचारा गुरुजी हमारे जैसे थे तो वो पूछ नहीं पाया दोबारा। 2 साल बाद फिर गया, गुरुजी बोले क्या हुआ, बोले मकान ही बिक गया। गुरुजी फिर बोले फायदे में हो। अब इसका दिमाग खराब कि ये फायदा क्या है, लेकिन कुछ बोला नहीं। 6 महीने बाद फिर गया, बोले अब तो किराए के मकान पे आ गए। बोले अभी किराए का है, बोले किराए का तो है, फायदे में हो। 6 महीने बाद घरवाली भग गई, सो फिर गया, बोले अब तो बिल्कुल ही लुट गए। बोले क्या हुआ, बोले घरवाली भग गई। बोले बच्चे हैं, बोले बच्चे तो हैं, बोले फायदे में। 3 महीना बाद बच्चे ही चले गए। वो फिर गया, बोले अब तो बच्चे ही चले गए। बोले तुम हो, बोले हम तो हैं, बोले फायदे में हो। 6 महीना बाद फिर पहुंचा, बोले किराए वाले मकान ने हमको भगा दिया है, अब तो अकेले ही बचे हैं, कोई नहीं है, रोड पे घूम रहे हैं। बोले कपड़े हैं, बोले हैं, फायदे में हो। इस बार वो 6 हाथ का डंडा लेके गया था, उसने ऊपर की तरफ किया, बोले पहले वो फायदा बताओ, जिसको आप 6 साल से बता रहे हो वो फायदा बताओ, वो फायदा क्या है। महात्मा बोले भाई मारपीट मत करो, रुको रुको, डंडा नीचे रखो, जी क्या फायदा है। तब महात्मा मुस्कुरा कर बोले भैया भगवान ने जब तुम्हें जन्म दिया था तब तुम कैसे पैदा हुए थे। बोले 2.5 किलो के। बोले अब कितने केजी के हो। बोले 70 किलो के। बोले 70 किलो के हो गए, अब कितना विकास करना चाह रहे। 70 केजी का शरीर है, जब जन्म लिया था तब तन पे कपड़े भी नहीं थे, अब तन पर यदि कपड़े भी हैं तो तुम घाटे में नहीं हो, फायदे भी फायदे में हो। जब कपड़े चले जाएं तब घाटा, क्योंकि लिया भी यहीं से और दिया भी यहीं, वहां से थोड़ी लाए तुम के घाटे में हो, यहीं से लिया है यहीं दे देंगे। इसलिए टेंशन कब होती है, देखने के तरीके से। हम 1-2 बातें बहुत अक्सर बोलते हैं, जैसे तुम्हारे भाग्य में तुम्हारा सगा भाई नींबू दे दे तो टेंशन में थोड़ी मरना है, लेमन टी बना के पियो। अब भाग्य में नींबू आ ही गया है तो क्या करोगे, अब तुम वो नींबू देखो, फिर काटो, फिर खट्टा मुंह करो, फिर भाई को गाली बको। नहीं 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 नहीं, उल्टा भाई को जलाओ, लेमन टी बनाओ और उसी के सामने सिप सिप करके पियो, जला जला कि ये देख नींबू का ही कमाल। अच्छा दूध फट जाए तो क्या करो, रोगे थोड़ी, पनीर बना लो, पनीर बना लो। अब और मान लो तुम्हारी जिंदगी में कोई गड्ढा खोद जाए तो टेंशन थोड़ी लोगे, नहीं, टेंशन से बचने का उपाय है, दृष्टि बदलो। गड्ढा खोद के कोई चला जाए तुम पेड़ लगा दो, झंझट खत्म। कोई गाली दे तो तुम धन्यवाद दे दो। लोग हमारे पास आते हैं तो एक सज्जन हमसे बोले बहुत से लोग आपका विरोध करते हैं, बहुत से लोग आपको उल्टा सीधा बोलते हैं। हम कहा भैया जिसकी जैसी श्रद्धा, कोई हमें फल चढ़ाता है, कोई माला चढ़ाता है, कोई गाली चढ़ा देता है, अपनी अपनी जो जिसके पास होगा वही तो देगा। तो अगर तुम्हारे भाग्य में परिवार ने बुरा किया, तुम्हारा भाग्य उल्टा है, तो भाग्य को मत कोसो, अपनी दृष्टि को बदलो। बुरा समय आए तो समझना पाप कम हो रहे हैं, अच्छा समय आए तो इतराना मत, समझना पुण्य कम हो रहे हैं। और यदि आप इस प्रकार की दृष्टि से जीवन जियोगे तो बुरे समय में भी दुखी नहीं रहोगे, सुखी रहोगे। और दूसरी बात, हमने आज की कथा जहां से प्रारंभ की उसी बात पे हम फिर से आपको सावधान करें। देखो
जिंदगी में हर लम्हे आने हैं, अच्छे भले बुरे। भगवान की कृपा का मतलब ये नहीं है कि दुख नहीं आएंगे, दुख तो आएंगे, पर दुख से लड़ने की क्षमता 4 गुनी आ जाएगी। ये भगवान की कृपा है। दुख आएंगे ही आएंगे, उनसे हमें डरना नहीं, पर भैया दुख से लड़ने की क्षमता हमें भगवान से मिलती है। इसलिए चौथी बात समझना, बहुत गंभीरता पूर्वक समझना मेरे पागलों, अपनी जिंदगी को अगर तुम्हें प्रसन्न बनाना है तो उसका सर्वोत्तम सरल सूत्र है 7-5 की लाठी 1 जनों का बोझ। मतलब तुम अकेले सब देखोगे तो बड़े हैरान रहोगे, तुम्हारे साथ 4 लोग रहेंगे तो काम बट जाएगा, काम बट जाएगा तो तुम थोड़ा फ्री हो पाओगे। अकेले सब देखोगे तो काम ज्यादा लोड हो जाएगा। ऐसे ही दुख है। आदमी की एक आदत होती है, अपमान सार्वजनिक पाना चाहता है, सम्मान अकेले पाना चाहता है। आदमी की एक आदत है, सम्मान अकेले पाना चाहता, लेकिन गालियां सार्वजनिक सबके लिए पाना चाहता। इसीलिए कोई गलती हो तो वो दूसरे का नाम जोड़ते हैं, और कोई अच्छाई मिले, कोई अवार्ड मिल रहा हो, नहीं हमने ही किया है, भले ही किसी और ने भी किया हो तो उसका नाम दबा दिया, नहीं वो तो ऐसे ही सोते रहे, काम तो हम ही करते रहे पार्टी में, वहां की तो सोते रहे। तो सम्मान आदमी अकेले लेना चाहता है, अपमान सार्वजनिक पाना चाहता है। अपमान हो जाए, किसी को कोई कमी हो जाए, अरे हम उतनी देर के लिए अंदर चले गए थे, वो पंडित जी ने गड़बड़ कर दी। आदमी का स्वभाव होता है। इसीलिए मेरे पागलों, एक सिद्धांत आज की बात में तुम्हें सूत्र समझने जैसा है, जो जिंदगी को प्रसन्नचित कर सकता है। वो सूत्र ये है, सबके साथ रहो, जो मिले सबको बांट दो, जो मिले सबके लिए। देखो, तुम इस चक्कर में मत रहना कि लोग तुम्हें याद करें।